फ्रेंड्स, कल हम लोग असाइनमेंट का पूरा सॉल्यूशन नहीं कर पाए थे। शायद असाइनमेंट अपलोड नहीं हुआ था, गलती से दे दिया गया था और अपलोड जो करते हैं वो भूल गए थे लगता है। तो कल आपको शाम में असाइनमेंट अपलोड कर दिया गया था, तो आप बिना देखे पहले एक बार उसको ट्राई करेंगे, उसके बाद वीडियो देखेंगे और बारी बारी से उसका सॉल्यूशन चेक करेंगे, है ना। तो कल पूरा असाइनमेंट का सॉल्यूशन नहीं हो पाया था और आज उसका पूरा सॉल्यूशन होगा। तो जो कल हम लोग सॉल्यूशन किए थे वो मोल कंसेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन था उसका किए थे। आज कन्वर्जन ऑफ यूनिट से जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसका कहीं करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ऑलरेडी आपको वीडियो में, पहले के वीडियो में बता दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन में उल्टा है, पहले हम बताए 1 जूल को आर्ग में बदलना है, अब 1 आर्ग इंटू जूल बदलना है। तो कोई बात नहीं, उसी तरह से बनाएंगे जैसे पहले बनाए थे। क्वेश्चन है दूसरा नंबर, कन्वर्ट 1 आर्ग इंटू जूल। तो वही करेंगे। हम लोग को N1 पता है, ये N1 है, ये U1 है। N2 नहीं पता है, यही निकालना है, और U2 पता है। तो हम लोग वही लगाएंगे, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। N1 इज 1, U1 इज R, N2 इज निकालना है ये, और U2 इज जूल। अब हम लोग जैसा पढ़े थे डिफिनेशन में कि जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। तो ये केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे न्यूटन सेकंड, ऐसे भी लिख सकते थे। तो न्यूटन सेकंड ये ऐसा यूनिट हुआ, यानी इसका जो जूल का ये मतलब हुआ। जूल को हम या तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर कहेंगे या न्यूटन सेकंड। और अगर इसी में अर्ग जो है सीजीएस यूनिट है तो केजी की जगह ग्राम लिखना होगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना होगा, और ये सेकंड स्क्वायर लिखना होगा, यहां टाइम सेकंड लिखना होगा। तो जब हम लोग अब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो 1 इंटू अर्ग है तो अर्ग इज ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, N2 इज जूल, तो जूल को केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम लोग या तो यहां 1 ग्राम इक्वल टू हम क्या जानते हैं, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बटा 1000 केजी, यानी 10 टू द पावर माइनस 3 केजी। तो हम इसको इधर भी बदल सकते हैं, केजी मिला सकते हैं, या इधर भी बदल सकते हैं, आपकी मर्जी है, आंसर थोड़ी चेंज हो जाएगा। जैसे अगर हम ग्राम को लिखे 10 टू द पावर माइनस 3 केजी, और सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा 100। या हम आपको बताए थे भी कि सेंटी का मतलब ही होता है 10 टू द पावर माइनस 2, सेंटीमीटर मतलब 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। तो हम यहाँ सेंटीमीटर को 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर का, लेकिन यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है तो स्क्वायर भी करना होगा, और इधर N2 केजी मीटर स्क्वायर। अब यहाँ आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3, केजी से केजी कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 10 टू द पावर माइनस 2 पे पावर स्क्वायर है तो गुना हो जाएगा दोनों, ये मीटर स्क्वायर, नीचे सेकंड स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, इधर N2 इंटू मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर खत्म हो गया, N2 इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 7। तो हम लोग पीछे निकाले भी थे 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। तो 1 अर्ग इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 टू, नीचे आएगा 1 बटा, तो ये 10 टू द पावर माइनस 7 जूल हो जाएगा। तो सब चीज सेम चीज है। हम लोग जितना भी कैलकुलेशन का 1000 तरीका होता है, अगर हम गलती नहीं करेंगे तो आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होने जा रहा है, आंसर एकदम सेम टू सेम आएगा अगर हम गलती नहीं करेंगे तो। उसके बाद है 1 मिलीग्राम को केजी में बदलना है। 1 मिलीग्राम को केजी में बदलना है, इसको हम डायरेक्ट मेथड से भी बदल सकते हैं, और N1 U1 से भी बदल सकते हैं। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 1 मिलीग्राम को इंटू केजी। तो 1 मिलीग्राम को केजी में बदलना है तो सबसे पहले N1 U1 बराबर N2 U2, 1 है N1 U1 मिलीग्राम है, N2 हमको निकालना है, U2 केजी है। बदल देंगे, मिली का मतलब 10 टू द पावर माइनस 3,
केजी का मतलब 10 टू द पावर 3, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, इनटू हम लोग को निकालना है 10 टू द पावर -3 बटा, ये इधर आके बटा में चला जाएगा, 10 टू ये 3 ऊपर जाके माइनस होगा तो -6, यानी दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि 1 मिलीग्राम इक्वल टू 10 टू द पावर -6 किलोग्राम। डायरेक्ट भी बना सकते थे, डायरेक्ट कैसे बनाते, अल्टरनेटिव कैसे बनाते, तो 1 मिलीग्राम को हमको कन्वर्ट करना था किलोग्राम में, यानी 1 मिलीग्राम को अगर तोड़ दें तो सबसे पहले हम लोग 10 टू द पावर -3 ग्राम, लेकिन हमको लाना है किलो, किलो कहते हैं किसको, तो हम लोग पहले किलो 10 टू द पावर 3 को करते हैं, तो जब 10 टू द पावर 3 यहां लिखेंगे तभी उसको किलो बोलेंगे, तो 10 टू द पावर 3 अपने मन से लिख देंगे, तो अपने मन से क्यों लिखेंगे, कोई भी सॉल्यूशन में कभी ऐसा होता है क्या कि 2 आंसर आया, 2 जोड़ के 4 आंसर ले आए, तो हम जब भी इक्वेशन करते हैं अगर एक साइड करना होता है तो 2 जोड़ते हैं तो 2 घटाते हैं, तभी वैल्यू चेंज नहीं होगा, 2 पहले था तो अभी भी वैल्यू 2 है, लेकिन अगर कोई इक्वेशन होता है जैसे x बराबर बाई 4 तो x + 2 बराबर 4 + 2, अगर कोई इक्वेशन होता है तो उसमें जो भी काम करना होता है वो दोनों तरफ करते हैं ताकि हमारा बैलेंस ही रह जाए, लेकिन जब हमारा कोई एक एक्सप्रेशन है और उसको हम कर रहे हैं तो 2 जोड़ेंगे तो 2 घटाएंगे ताकि हमारा वैल्यू चेंज ना करे, तो वही चीज यहाँ भी है कि यहाँ पर अगर हम गुना कर रहे हैं तो डिवाइड भी करेंगे ताकि हमारा वैल्यू चेंज नहीं करे, तो अब इसको तो हम किलो लिख सकते हैं, तो इसको, लेकिन ये रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, तो इसको तो किलोग्राम लिख दिए, लेकिन ये 10 टू द पावर 3 नीचे रह गया, जो ऊपर जाके ये 10 टू द पावर -6। इस तरह से फिर नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट तीसरा नंबर जो है 1 मिलीग्राम को बदलना है इनटू, तीसरा नंबर तो हो गया, सॉरी 4 नंबर 50 मिलीग्राम इनटू डेसीग्राम बदलना है, 50 माइक्रोग्राम इनटू डेसीग्राम बदलना है, माइक्रोग्राम, तो हम N1 नियम से बना सकते हैं या डायरेक्ट मेथड से बना सकते हैं, जो आपको आसान लगे उससे बनाइए, N1 इनटू N2 इनटू, तो N1 इज 50 माइक्रोग्राम इज U1, हमको ये पता करना है N2 डेसीग्राम इज, तो 50 माइक्रो मीन्स 10 टू द पावर -6, N2 डेसी मीन्स 10 टू द पावर -1, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, N2 इक्वल टू 50 इंटू 10 टू द पावर -6, ये नीचे डिवाइड में आ गया, अब यहां देखेंगे, ध्यान रखेंगे कि ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, माइनस है तो जैसे 1/x होगा तो इस पे x पे पावर माइनस हो, और 1/x पे पावर -1 यानी इसका मतलब x, ये आप लोग पढ़े होंगे, a पे पावर n, 1/a पे पावर n है तो ये माइनस आएगा, अगर माइनस n है तो ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, क्यों प्लस हो जाएगा, तो ये ऊपर जाता है तो इन्वर्स होता है, तो माइनस और -n करेंगे ऐसे तो प्लस हो जाएगा, तो जब हम इसका कैलकुलेशन और करेंगे 50 इंटू 10 टू द पावर -5 हो गया, ये -5 एक 0 यहाँ से भी कैंसिल हो सकता है, तो इसको हम -4 भी कर सकते हैं, यानी हम यहाँ लिखना चाहेंगे तो बराबर हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -4 डेसिमल आंसर। डायरेक्ट मेथड से भी बना सकते थे, 50 अल्टरनेटिव 50 माइक्रोग्राम है, इसको कन्वर्ट करना है हमको, तो माइक्रो डिक की जगह डेसी लाना है, तो हम आपको बताया था पहले, तो इसको तोड़ लेते हैं 10 टू द पावर -6 ग्राम, और अब हम डेसी लाना है हमको, तो डेसी के लिए कितना, डेसी का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, तो -1 लाना है, लेकिन -1 लाएंगे क्यों, अपने मन से, तो मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड भी करेंगे, अब इसको तो डेसी लिख देंगे, इसको डेसी लिख देंगे, लेकिन बाकी रह जाएगा 10 टू द पावर -6 10 टू द पावर -1, इसको डेसीग्राम, अब ये ऊपर जाके -1 पे +1 हो जाएगा, फिर वही चीज आ जाएगा, सेम आंसर। तो इस तरह से फिर आगे 6 सेकेंड इंटू आवर बदलना है, तो ये तो आप डायरेक्ट ऐसे भी बदल सकते हैं कि 3600 सेकेंड इक्वल टू 1 आवर, तो 1 सेकेंड इक्वल टू 1/3600 आवर, देन 6 सेकेंड इक्वल टू ये 1/600 आवर, ये तो आप डायरेक्ट ऐसे भी बदल सकते थे, इसको उतना करने का कोई जरूरत नहीं, लेकिन वैसे भी करेंगे तो यही आंसर आएगा, अलग तो नहीं आएगा, वैसे भी यही आंसर आएगा। जैसे हमने N1 U1 N2 U2 करे, तो N1 is 6, U1 is सेकेंड, N2 हमको निकालना है, U1 is आवर,
पावर को हम सेकंड में लिखेंगे तो 3600 सेकंड लिखेंगे, सेकंड से सेकंड माइनस होगा, इनटू इक्वल टू 6/3600। आंसर नहीं बदलने जा रहा है, इतना याद रखेंगे, यानी कि 1/600 आवर। उसके बाद फिर 6 नंबर है 5 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। तो ये सब अब आप बना लेंगे। 1 मीटर इंटू नैनोमीटर बदलना है, तो 1 मीटर इक्वल टू, तो सीधे सीधी 1 मीटर इक्वल टू, यानी कि n1 तो n1 n2 इंटू नैनोमीटर, तो 1 मीटर हो गया, यहाँ नैनो 10⁻⁻9 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, n2 इक्वल टू आ गया 1/10⁻⁻9 यानी 10⁹ तो यानी हम कह सकते हैं 1 मीटर इक्वल टू 10⁹9 नैनो। डायरेक्ट मेथड से भी बना सकते थे, 1 मीटर को हमको लाना है नैनो, तो नैनो लिखते हैं 10⁻⁹ को, लेकिन अपने मान से 10⁻⁹ क्यों लिखेंगे, नीचे भी लिखेंगे ताकि वैल्यू चेंज ना हो, ये नीचे वाला ऊपर जाके +9 हो जाएगा और ऊपर वाले ये इसको हम नैनोमीटर लिखेंगे, तो डायरेक्ट मेथड से भी बन जाएगा। तो इस तरह से बाकी इसमें जो भी क्वेश्चन है 2 और बच गया, वो आप खुद से बनाएंगे, सारे का सॉल्यूशन करना जरूरी नहीं है, खुद से दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। स्टूडेंट, हम एक नए प्रकार का क्वेश्चन यूनिट में देखने जा रहे हैं, डेराइव्ड यूनिट के लिए। हम लोग सिंपल अभी जो यूनिट डेराइव कर रहे थे उस सिंपल हम लोग जैसे फोर्स का यूनिट डेराइव कर रहे थे, तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते थे, उसका फॉर्मूला लिखते थे, और मास का केजी और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे प्रेशर का यूनिट लिख रहे थे तो फोर्स बटा एरिया, तो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। इस तरह से हम लोग बना ले रहे थे, सिंपल उसका फॉर्मूला पता था तो बना लेते। लेकिन अब आपको एक ट्विस्ट क्वेश्चन, एक नए तरह का क्वेश्चन है जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्या क्वेश्चन है? तो कहता है कि इन न्यू यूनिट सिस्टम, एक न्यू यूनिट सिस्टम बनाया गया है जिसमें वेलोसिटी, फोर्स एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसमें वेलोसिटी, फोर्स एंड टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में लिया गया है, और v, f एंड t आर देयर फंडामेंटल यूनिट्स, यानी कि क्वांटिटी, वेलोसिटी, फोर्स और टाइम लिया गया, और उसके जगह पे वेलोसिटी के जगह पे यूनिट के रूप में v लिखना है, फोर्स के जगह पे यूनिट के रूप में f लिखना है, टाइम के जगह यूनिट के रूप में t लिखना है। They are fundamental units respectively. Then find the unit of work and mass in this unit, new unit system. यानी इस नए यूनिट सिस्टम में जिसमें कि हम 3 अलग-अलग फंडामेंटल, जो पहले फंडामेंटल क्वांटिटी था वो तो था, लेकिन अब इस क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास एक ऐसा मान लेना है कि 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज है और उसका यूनिट VFT है। तो हमको अब जो है वर्क का यूनिट लिखना है और मास का यूनिट लिखना है इस नए यूनिट सिस्टम में। वर्क का लिखना है और मास का लिखना है किसमें? तो नए यूनिट सिस्टम में, जिसमें कि V, F और T। तो इसका एक तरीका है बनाने का। जैसे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जैसे वर्क का यूनिट निकालना है, तो हम वर्क का यूनिट मान लेंगे कि लेट वर्क का जो यूनिट है वो V पे पावर A है, F पे पावर B है और T पे पावर C है, ऐसा मान लेंगे। तो अब हम वर्क का यूनिट तो हमको पता है एक्चुअल में, तो वर्क का यूनिट एक्चुअल में क्या भी निकाले हम लोग, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये अभी हम लोग निकाले थे। अब वेलोसिटी का भी यूनिट हमको पता है, क्या है पता है, तो मीटर पर सेकेंड, इसका पावर A हो जाएगा। फोर्स का भी यूनिट पता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका भी, और टाइम का भी यूनिट पता है सेकेंड। ऐसे हम एक्सप्लोर करके लिख दिए। अब जब हम इधर पावर में लिख दे केजी मीटर पर सेकेंड पे -2 पर जाके हो जाएगा, इधर क्या होगा, मीटर पर सेकेंड है तो इस पे भी मीटर सेकेंड पे पावर -1, सॉरी सेकेंड पे पावर -1, पूरे पे पावर A, तो इसको A को भी हम तोड़ देते हैं, नहीं होता तो अच्छा अभी रहने दीजिए, अगला में केजी पे पावर मीटर सेकेंड ऊपर चला जाएगा, पावर B, सेकेंड पे पावर ये C। हम इसको अब एक्सप्लोर करें तो जब हम लोग पढ़े हैं कि अगर x इंटू वाई पे पावर m होता है तो x पे पावर m, y पे पावर m होता है। अगर x पे पावर m पूरे पे पावर n होता है तो ये हम ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आप लोग पढ़े हैं, तो इसको अब आगे करेंगे। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उधर
मीटर पे पावर ए, सेकंड पे पावर माइनस ए, केजी पे पावर बी, मीटर पे पावर बी, सेकंड पे पावर माइनस 2b और सेकंड पे पावर सी। इस तरह से हो गया। अब हम लोग इसको और एक्सप्लोर करेंगे। हम लोग पढ़े हैं कि a पे पावर m इंटू बी पे पावर n, सॉरी a पे पावर m इंटू a पे पावर n, तो a पे पावर m प्लस n हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग मीटर पे पावर a है, यहाँ b है और तो कहीं नहीं है मीटर, तो ये a प्लस b हो गया। सेकंड पे पावर यहाँ माइनस a है, यहाँ माइनस 2b है और यहाँ c है, a यहाँ माइनस 2b है, c। जैसे अगर हम ऐसा लिखते m इंटू ए पे पावर माइनस n, देन हम लोग इसको m प्लस माइनस n करते, तो प्लस माइनस तो माइनस ही होता ना, तो m माइनस n, तो उस तरह से। और उसके बाद फिर kg, तो kg तो एक ही है, तो kg पे पावर b। तो ये आप देखिए, कभी आप इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे कि x 2 to the power x इक्वल टू 8, देन 2 to the power x पावर 2 पे पावर 3, बेस अगर इक्वल है तो हम एक्सपोनेंट को बराबर कर देते हैं x पे पावर 3। अब ये दोनों इक्वल है, यहाँ kg है, यहाँ kg पे पावर कितना है b, तो इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट करें, अगर इक्वेटिंग एक्सपोनेंट, तो kg, यहाँ kg पे पावर 1, यहाँ पर kg पे पावर b, तो b बराबर 1 हो गया। यहाँ मीटर पे भी पावर 1, यहाँ a प्लस b है मीटर पे पावर, तो a प्लस b बराबर 1, और यहाँ इस पे पावर माइनस 2 है, यहाँ माइनस 2 माइनस 2b प्लस c बराबर, यहाँ m 1 है, यहाँ सेकंड पे पावर माइनस 2, यहाँ सेकंड पे पावर इतना है, p माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए इस तरह का दिया हुआ, अब हमको पता हो गया कि a b का वैल्यू है, a प्लस b का वैल्यू है, और यहाँ a माइनस 2b प्लस c का वैल्यू है। तो आप देखिए, तो इसी b का वैल्यू तो हमको ऑलरेडी निकला हुआ है, तो अगर हम b का वैल्यू रख दें तो ये निकल जाएगा। यहाँ b का वैल्यू रख दें, यहाँ b का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, a प्लस 1 बराबर 1, देन a बराबर 1 माइनस 1, ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो a बराबर 0 हो गया। और अब a का भी वैल्यू हमको पता हो गया, b का भी वैल्यू पता हो गया, दोनों यहाँ रख देते हैं। a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 1 प्लस c बराबर माइनस 2 हो गया। अब ये माइनस 2 प्लस c बराबर माइनस 2, अब c बराबर ये माइनस 2 प्लस 2 0। a b c तीनों का वैल्यू हम लोग को पता हो गया, तो हम a का वैल्यू कितना था 0, b का वैल्यू कितना था 1, और ये कहीं कुछ मिस्टेक हो गया है, आंसर नहीं मैच कर रहा है, तो मिस्टेक फिर से मिलाएंगे इसको हम लोग, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं किए। मीटर पर सेकंड पे पावर माइनस 1, a पावर a, kg मीटर पर सेकंड माइनस 2, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, b c। चलिए यहाँ तक तो ठीक था, a माइनस a, kg m s पे पावर माइनस 2, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक m पे पावर a प्लस b, ठीक है, s पे पावर माइनस a माइनस 2b प्लस c, ठीक है, kg पे पावर b, सही है, kg b बराबर 1 है, ठीक है, a प्लस b इक्वल टू 1, ये तो ठीक है, यहाँ माइनस 1, a का वैल्यू 0, ठीक है, तो 0 हो गया। मिस्टेक कहाँ हो रहा है, देखिए यहाँ मिस्टेक हुआ था, फोर्स का यूनिट जो है, फोर्स बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, मास इनटू एक्सेलरेशन, kg मीटर पर सेकंड ना, ये kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और वर्क का यूनिट पढ़े थे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये था kg मीटर स्क्वायर होता है ना, ये भी मीटर तो इसमें ऐड होता है ना, ये भी मीटर मल्टीप्लाई होता है, kg मीटर, देखिए यहाँ चुका kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। वही कहें कि कहीं तो कुछ ना मिस्टेक हो ही रहा है, तो लाइव क्लास चलता तो आप तुरंत बता देते, लेकिन अब यहाँ पर तो है, खुद से खोजना है ना, तो kg मीटर स्क्वायर वहां से आ गया, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी आ गया स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर है, तो m पे पावर यहाँ a प्लस b था, यहाँ 2 होता, अब यहाँ 2 होता, तो यहाँ पे 2 -
का भी वैल्यू 1, ए का भी वैल्यू 1, तो रखते तो कितना आ जाता -3, 2 यहां से और -1, ये -3 आता, ये -3 इधर जाके +3 होता, तो सी का वैल्यू कितना आता 1। तो अब हम लोग को आ गया ए का वैल्यू कितना आया 1, बी का भी वैल्यू कितना आया 1, और टी का भी वैल्यू कितना आया, सॉरी सी का भी वैल्यू कितना आया 1। यानी इसका जो यूनिट वर्क का होगा VFT होगा। आप इसको एक्सप्लोर करके भी देख सकते हैं कि VFT यानी V का मीटर पर सेकेंड, फोर्स का kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और T का सेकेंड, ये सेकेंड से सेकेंड कट गया, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट है जूल का। लेकिन हम अभी जान लिए तब तो ऐसे कर लिए तुरंत, लेकिन जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा तो हम लोग को ऐसे बनाना होगा, जो भी फंडामेंटल यूनिट्स होगा उसके पावर A B C मानना होगा, और बाद में इस तरह से एक्सप्लोर करके यहाँ के बाद से ये वाला जो हम लोग कभी पढ़े थे बचपन में उसका उपयोग यहाँ पर करेंगे। एक्सपोनेंट को बराबर, नीचे बेस बराबर है तो एक्सपोनेंट बराबर होगा, तो देखिए यहाँ भी बेस बराबर था, kg यहाँ भी, तो एक्सपोनेंट को बराबर कर दिए, यहाँ भी मीटर था तो यहाँ भी a + b = 2 कर दिए, और यहाँ सेकंड पे पावर -2 था, यहाँ सेकंड पे पावर a -2 भी +c था, उसको भी बराबर किए। उसके बाद जैसे ऐसे वैल्यू रखे, b का वैल्यू पता है तो b का वैल्यू यहाँ रख दिए, तो a का वैल्यू निकल गया, फिर a और b दोनों का पता हो गया, तो a और b दोनों का रख दिया तो c का पता हो गया। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को बनाए जाते हैं। स्टूडेंट, एक जो अभी आपको क्वेश्चन बताया गया उसी क्वेश्चन को आपको दोबारा बनाना है। अभी आपको दूसरे उस तरह का क्वेश्चन नहीं, उसी को आपको 2-3 बार बनाना है घर में या एग्जाम में भी वही क्वेश्चन आपको ट्राई कर प्रैक्टिस करना है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरह से बनाएंगे। इसी सीरीज में आगे एक और क्वेश्चन है जो एक अलग तरह का क्वेश्चन है। कहता है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 100 न्यूटन 100 न्यूटन in a new unit system which has 10 gram, 100 centimeter and 1 minute as fundamental units। कहता है कि 100 न्यूटन का वैल्यू क्या होगा एक नए यूनिट सिस्टम में जिसमें कि हम 10 ग्राम, 100 सेंटीमीटर और 1 मिनट को फंडामेंटल यूनिट माने। मतलब एक नया यूनिट बनाया गया जिसमें हम 1 सेंटीमीटर नहीं ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं 100 सेंटीमीटर ले रहे हैं, ग्राम 1 ग्राम नहीं ले रहा है, कितना ले रहा है 10 ग्राम ले रहा है। मतलब नया सीरियस नहीं है, एक नया यूनिट सिस्टम हम बनाए। तो नया यूनिट सिस्टम बनाया तो कोई बात नहीं, यहां भी हम लोग वही मेथड लगाएंगे N1 U1 वाला, N1 U1 बराबर N2 U2। N1 इज कितना है 100, U1 इज कितना है न्यूटन, और N2 हम लोग को फाइंड करना है। अब U2 यहां क्या लिखेंगे, यहां तो 10 ग्राम है, 100 सेंटीमीटर है, 1 मिनट है, तो हम ये ध्यान रखेंगे कि जो न्यूटन का मतलब होता है वो क्या होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब ये तो क्लियर है ना कि ग्राम को मास की जगह ही लिखा जाए, तो ग्राम को मास की जगह लिखना है, नया यूनिट जो है न्यू यूनिट है उसमें kg की जगह 10 ग्राम लिखना है, और मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिखना है, और सेकेंड की जगह मिनट लिखना है। 1 मिनट लिखना है तो मिनट भी लिखेंगे तो 1 मिनट ही होगा, यानी मिनट का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, मिनट का क्या हो जाएगा स्क्वायर। यानी आपको पहले ये क्लियर कर देना हो कि जैसे आपको पता है कि न्यूटन मतलब kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपको एक नया यूनिट सिस्टम लिया गया जिसमें 10 ग्राम, 100 सेंटीमीटर और 1 मिनट को माना गया है फंडामेंटल। यानी ये तो क्लियर है ना कि ये मास के लिए लिया गया होगा, ये डिस्टेंस के लिए लिया गया होगा, और ये टाइम के लिए लिया गया होगा। तो ये 10 kg की जगह 10 ग्राम, मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर और सेकंड स्क्वायर की जगह मिनट लेना पड़ेगा। तो यहां हम लोग यही लिखेंगे 10 ग्राम, 100 सेंटीमीटर और मिनट का स्क्वायर। अब आते हैं, अब 100 न्यूटन को एक्सप्लोर करेंगे तो न्यूटन तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मिनट को हम लोग सेकंड में तोड़ लेते हैं या नेक्स्ट स्टेप में तोड़ेंगे। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं, 100 kg को 1000 ग्राम लिखेंगे, मीटर को 100 सेंटीमीटर, सेकेंड स्क्वायर इनटू 10 ग्राम, 100 सेंटीमीटर, और यहां लिखेंगे 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड होता है
60 सेकेंड का स्क्वायर। नाउ जो इसको हम लोग तो आगे बढ़ाएंगे कैलकुलेशन को। यहां से एक चीज क्लियर हुआ, ग्राम सेंटीमीटर तो कट गया, नीचे यहां कितना आया 2 2 4 3 7 यानी 10 टू द पावर 7, नीचे सेकेंड स्क्वायर, इधर n2 कितना होगा। या एक साथ ऐसे क्लियर कर सकते हैं कि ये 1 0 और 2 0, तो 2 0 और 1 0 कट गया, तो ये 2 2 4 0 ही बचा, 10 टू द पावर 4 और नीचे 3600 सेकेंड स्क्वायर, ये सेकेंड स्क्वायर कट गया, n2 इक्वल टू आ गया 3600 इंटू 10 टू द पावर 4। इसको हम साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे, अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे साइंटिफिक फॉर्म। 3 अंक डेसिमल इधर ले गए, यहाँ 3 0 बढ़ा देना होगा, यानी 4 3 7 हो जाएगा, यानी n2 का वैल्यू इतना आया। यानी हमारा जो नया यूनिट ऐसे लिखा जाएगा कि 100 न्यूटन इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यू यूनिट, इस तरह से लिखेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां पर हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, एकदम सिंपल n1 u1 से चलेंगे। और जब 100 न्यूटन को बदलना है इस नए यूनिट में, तो पहले इस नए यूनिट को न्यूटन के लिए क्या लिखा जाएगा, ये हम यहां से समझे कि न्यूटन के लिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ मास के लिए 10 ग्राम लिखना है, डिस्टेंस के लिए 100 सेंटीमीटर लिखना है, और टाइम के लिए मिनट लिखना है। तो यहाँ हम केजी के लिए मास के लिए 10 ग्राम लिखे, यहाँ हम लोग 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस के लिए लिखे, और सेकंड के लिए टाइम के लिए मिनट लिखे। तो अब हम इसको ऐसे करके कन्वर्ट किए। अब n2 का जो वैल्यू है लास्ट में पुट तो जरूर करते हैं, यानी ये स्टेप लास्ट में लिखना भूलना नहीं है। यहां तक आंसर हमारा नहीं होगा, हम यहां इतना लिखेंगे कि 100 न्यूटन इक्वल टू 3.6 into 10 power 7 न्यू यूनिट। जस्ट इसके पहले के पहले वाले क्वेश्चन में हम इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि एक नया यूनिट सिस्टम लिए थे जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज को ही बदल दिया गया था, और वर्क का यूनिट निकालना था, मास का निकालना था। तो हम वर्क का निकाले थे, और मास का आपको निकालना था। तो वो ध्यान रखेंगे, मास आप निकाले। और फिर उसी तरह का एक क्वेश्चन है कि लेट अस डेवलप ए न्यू यूनिट सिस्टम, एक नया यूनिट सिस्टम डेवलप करना है। लेट अस डेवलप, हम लोग एक नया यूनिट सिस्टम डेवलप करते हैं इन विच, जिसमें फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम, फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम बी टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। यानी एक नया यूनिट सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जिसमें फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम को फंडामेंटल यूनिट माना गया है, और देयर रिस्पेक्टिव यूनिट्स, उसके यूनिट के रूप में एफ, ए एंड टी को लिया गया है। यानी फोर्स के लिए एफ लिया गया है, एक्सेलरेशन के लिए लिया गया है, टाइम के लिए टी लिया गया था। व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ? तो इसमें लेंथ का यूनिट क्या होगा इन दिस सिस्टम में, इस नए वाले सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या होगा? तो सेम तरीका क्या बताए थे कि लेंथ बराबर लिख देना है, एक फोर्स पे पावर ए, एक्सेलरेशन पे पावर बी, और टाइम पे पावर सी। लेंथ का तो सिर्फ मीटर ही होगा, हम लोग यूनिट ले लेंगे, यहां नहीं होगा तो एक लाइन लिख लेंगे, टेकिंग यूनिट्स। तो फोर्स का क्या लेना होगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रहे न्यूटन नहीं लिखेंगे, क्योंकि न्यूटन तो ऐसा यूनिट माना गया ना, एक्चुअल में तो उसका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम का सेकेंड। इस तरह से फिर इसको ब्रेक करेंगे, तो एम केजी, ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाके -2 हो जाएगा ना, केजी पे पावर ए, एम पे पावर ए, एस पे पावर -2 पहले ऊपर जाएगा, और ये आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2a, एम पे पावर बी, एस पे पावर -2b, और एस पे पावर सी। जब हम यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, केजी पे पावर सिर्फ ए होगा, एम पे पावर यहां से ए, यहां से बी, और सेकेंड पे पावर यहां से -2a, -2b और +c, इतना हो जाएगा। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां पर सिर्फ m है, यहां पर सिर्फ जो है m है, इधर kg पे पावर a है, इधर m पे पावर a + b है, और इधर सेकेंड पे पावर -2a, -2b + c है। अब यहां तो सिर्फ m है, यहां m है, इधर kg और सेकेंड भी है, तो हम क्या करें? तो थोड़ा यहां दिमाग लगाना होगा। आप लोग पढ़े होंगे कभी a पे पावर 0 = 1, वेरी
वेरी सिंपल, कि a पे पावर 0 को आप क्या लिख सकते हैं, m माइनस एम लिख सकते हैं, और a पे पावर m माइनस एम यानी क्या पढ़े थे फॉर्मूला कभी, a पे पावर m माइनस एम बराबर a पे पावर m बटा a पे पावर n, तो a पे पावर m बटा करेंगे तो ये कट के 1 ही होगा ना। तो a पे पावर 0, कोई भी संख्या पे पावर 0 देते हैं तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो हम यहाँ तो लिख सकते हैं ना बहुत सारा 1 गुना करके, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो हम यहाँ पर अगर जो नहीं है उस पे हम, यहाँ केजी नहीं है तो केजी पे पावर 0 लिख सकते हैं, मीटर है तो मीटर पे नहीं लिखेंगे, सेकंड नहीं है तो सेकंड पे पावर भी 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होगा और हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि हम नीचे बेस बराबर होगा तो एक्सपोनेंट को बराबर करेंगे। तो एक्सपोनेंट को बराबर करेंगे तो केजी के यहां पर 0 इक्वेटिंग एक्सपोनेंट, तो केजी पे पावर 0, ए पे पावर, यहाँ केजी पे पावर है तो ए पे बराबर 0 हो जाएगा, यहाँ a प्लस बी बराबर 1 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो a प्लस बी, तो a का वैल्यू 0 जब पता है तो जब 0 रख दीजिएगा तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और जब सेकेंड वाला में माइनस 2a माइनस 2b प्लस c बराबर 0, तो 2a इज 0, a रखेंगे 0 तो 2 गुना 0 0, b इज 1 और c हमको निकालना है, तो c माइनस 2 उधर जाके प्लस 2 हो जाएगा, यानी आ गया a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 2, यानी हम लिख सकते हैं f पे पावर a, तो a का वैल्यू 0 था, उसके बाद a पे पावर b, तो b का वैल्यू 1 था, और c का वैल्यू 2, ये हो जाएगा इसका यूनिट, लेंथ का रिस्पेक्टिव यूनिट हो गया इन नए फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, फोर्स का तो f पे पावर 0 तो 1 ही हो जाएगा, एक्सेलरेशन को पावर 1 है तो सिर्फ क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और t पे पावर 2 है, सेकंड का स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर कटा, मीटर किसका है, आ गया मीटर लेंथ का। तो इस तरह से जब भी आपको क्वेश्चन रहेगा जिसमें कि एक नया फिजिकल क्वांटिटी दिया रहेगा, नया फंडामेंटल क्वांटिटी मानने कहेगा, तो आप इस तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एकदम से बारी बारी पेशेंस से, एकदम से स्टेप बाय स्टेप। धन्यवाद, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग साइंटिफिक नोटेशन पढ़ेंगे और उसके बाद मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, फिर डायमेंशन, एरर, ये सब अभी चलेगा मेजरमेंट चैप्टर।